नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। हिंदुस्तान में आपने कई ऑपरेशन और अभियान देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे एनकाउंटर ऑपरेशन की तस्वीर दिखाएंगे जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल राजस्थान के पिंक सिटी और ऐतिहासिक धरोहर कहे जाने वाले अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग के आसपास का क्षेत्र इन दिनों चूहों के आतंक से खासा परेशान है और इन मुद्दों ने रामबाग और अल्बर्ट हॉल की ऐतिहासिक खूबसूरती पर कलंक सा लगा दिया है। दरअसल इन चूहों ने आसपास की पूरी जमीन को इतना खोखला कर दिया है कि अब अल्बर्ट हॉल की ऐतिहासिक धरोहर पर खतरा मंडरा रहा है और इसी खतरे से निजात पाने के लिए अब चूहों के एनकाउंटर का विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चूहों के हमले से डरी भजन सरकार, चूहों के आतंक से हारी पिंक सिटी। ओल्ड इज गोल्ड कहे जाने वाले अल्बर्ट हॉल पर चूहों का कब्जा, चूहों की बढ़ती आबादी अल्बर्ट हॉल धरोहर पर भारी। जयपुर की शान और पर्यटकों की जान जग प्रसिद्ध रामनिवास बाग का गार्डन और अल्बर्ट हॉल को कई सालों से चूहों की काली नजर लग गई है। वहीं इस काली नजर को उतारने के लिए अब जतन भी किए जा रहे हैं। दरअसल रामनिवास बाग को 1868 में महाराजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में बनाया गया। 135 साल पुराना संग्रहालय अब खतरे के बीच अपना समय काल पूरा कर रहा है। आपने चुनौतियों के कई नाम सुने होंगे, लेकिन आपको आज एक साथ चौंकाने वाला चुनौती वाला किस्सा सुनाएंगे जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यानी कि वर्तमान में भजन सरकार को अल्बर्ट हॉल के चूहे चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रामनिवास बाग के चारों ओर बने बाग को इन चूहों ने पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। वहीं आगामी दिनों में राजस्थान राइजिंग के कई बड़े प्रोग्राम यहाँ आयोजित होंगे। उसको लेकर के अब यहाँ पर एक चूहा मारने का मिशन शुरू किया गया है। जयपुर का प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल और संग्रहालय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अल्बर्ट हॉल का म्यूजियम 365 दिन पर्यटकों से गुलजार रहता है। पिंक सिटी का यह अल्बर्ट हॉल 2 दिन तक सुनसान और वीरान नजर आएगा, क्योंकि अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग के आसपास का क्षेत्र इन दिनों चूहों के आतंक से परेशान। यहाँ पर लाखों की तादाद में चूहों की भरमार हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल के पूरे क्षेत्र की जमीन को इन चूहों ने पूरी तरह से खोखला कर दिया है। वहीं अब ये चूहे राजस्थान की आन बान और शान के लिए घातक बन चुके हैं, क्योंकि आगामी दिनों में अल्बर्ट हॉल में राजस्थान राइजिंग को लेकर कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। वहीं इस प्रोग्राम में देसी और विदेशी मेहमानों की भरमार भी होगी। वहीं अब ये मंजर चिंता का विषय बन चुका है और भजन सरकार को यही चिंता खाए जा रही है। बस इसी चिंता को लेकर भजन लाल सरकार की ब्रिगेड इन चूहों का एनकाउंटर करने वाला ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। जहाँ तक चूहों की समस्या है तो वो चूहों की समस्या यहाँ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि चूहों के लिए खाद्य पदार्थ यहाँ आसानी से उपलब्ध है। अल्बर्ट हॉल के आगे दाने डाले जाते हैं, यहाँ मंदिर हैं, मज़ार है, वहाँ भी जो है खाद्य पदार्थ आसानी से चूहों को उपलब्ध हो जाता है। पर्यटक आते हैं, वो भी खाद्य पदार्थ इधर उधर जो है वो फेंक जाते हैं, जो चूहों को यहाँ भोजन की पर्याप्त मात्रा है और इसलिए चूहे काफ़ी संख्या में पनप गए हैं और पूरे रामनिवास बाग को अंदर से खोखला कर दिया है। लाखों की तादाद में चूहों को खत्म करने का 2 दिन का एनकाउंटर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन चूहों का एनकाउंटर करने के लिए विशेष तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। इन चूहों का एनकाउंटर जमीन के बाहरी स्तर पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी किया जा रहा है, ताकि प्लेग जैसी बीमारी फैलने का खतरा ना हो। चूहों के एनकाउंटर के लिए विशेष 30 स्पेशल लोगों की टीम बनाई गई है, ताकि इनका एनकाउंटर जमीन के अंदर हो सके और ये चूहे जमीजोत हो सके। वहीं संग्रहालय की संरचना का इन चूहों से बड़ा खतरा नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में आज चूहे पनप गए, बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में अपनी कॉलोनियां बना ली है। इसी को मद्देनजर राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान को मद्देनजर जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार चूहा नियंत्रण का 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें किया था। लेकिन क्या कि इनकी तेजी से संख्या बढ़ने के कारण वापस ये उसी स्टेज पे आ गए। पूरा प्रयास कर रहे हैं सर, इसको हम कंट्रोल कर रहेंगे 90 से 95% तक।
कीटनाशक का छिड़काव करने से चूहों के साथ साथ अन्य पशु पक्षी और जानवरों का इस पर खासा प्रभाव पड़ना निश्चित है। हाल ही में प्रशासन अस्थायी उपाय के चलते 1 लाख से अधिक चूहों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ये स्थायी उपाय कुछ समय के लिए चूहों पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन लंबे वक्त तक ये उपाय भी फेल होता हुआ नजर आएगा। रामनिवास बाग के आसपास के क्षेत्र में चूहों ने कई असंख्य बड़ी बड़ी कॉलोनियां बसा ली। चूहों ने रामबाग के आसपास के क्षेत्र पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन लाखों रुपए खर्च कर इन घातक चूहों की संख्या को कम करने के लिए विशेष ऑपरेशन चला रही है। सरकार और राष्ट्रीय धरोहर को चुनौती दे रहे इन चूहों ने अब पूरी तरीके से सरकार की नींद उड़ा दी है। यानी कि आगामी दिनों में जो होने जा रहे प्रोग्राम हैं उनको लेकर के अब इन चूहों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। हालांकि कई सालों से ये चूहे अपनी यहाँ पर कई अलग अलग कॉलोनियाँ बसा चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि चूहों का भी अपना एक अलग से यहाँ पर राज्य स्थापित हो चुका है। वहीं इस राज्य को समाप्त करने के लिए अब जेडीए ने कमर कस ली है। वहीं अब देखने वाली तस्वीर होगी कि इन चूहों का ट्रीटमेंट जेडीए कैसे कर पाती है और राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा भी अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर। 2 दिन के इस विशेष अभियान के चलते देशी और विदेशी पर्यटक परेशान तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ अब शासन प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अल्बर्ट हॉल की इन वीरान और हैरान कर देने वाली तस्वीर और चूहों के महाआतंक से राजधानी जयपुर की जनता को परेशान है और खासकर विदेशी पर्यटक भी परेशान है। रामनिवास बाग के चूहे भजन सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं और इसी चुनौती से निपटने के लिए भजन सरकार और उनकी ब्रिगेड इन आतंकखोर चूहों को जमीजोत करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। वहीं प्रशासन का ये अस्थायी उपाय क्या बढ़ती हुई चूहों की संख्या को कम कर पाएगा या फिर ये चूहे ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल की धरोहर को कुतरते हुए रहेंगे? न्यूज़ 21 जयपुर से सुरेंद्र सोनी की स्पेशल रिपोर्ट।